दर परत खुलते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ फैसला नहीं आया आप लोगों के हक में बेहतर से अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही मौजूद हैं और लगभग 2 महीना बीतने जा रहा है। कई बातें सामने आ रही है, कोई कुछ दावे कर रहा है बीपीएससी को लेकर, कोई कुछ खुलासा कर रहा है। खान सर के दावों का आप बता रहे हैं कि खान सर दावा कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ प्रश्न पत्र मुहैया हुए हैं, कुछ सरकार को जवाब देना होगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि छात्रों के विषय पर मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से फैसला लिए हैं, पहले भी लिए हैं। सौरभ जी, आप लोग आंदोलन तो बहुत कर रहे हैं, मांग भी उठा रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन का तो कोई नतीजा निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा। नतीजा आएगा सवाल जी। हम लोग को अगर ऐसा भरोसा होता कि नहीं 2 दिन बैठना है, 4 दिन बैठना है तो उठ जाते। नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बीपीएससी को लेकर छात्र लगातार अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन छात्रों के हक में फैसला अभी तक नहीं आया है। छात्रों की ये मांग है कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द कर दी जाए और फिर से एग्जाम ली जाए, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन छात्र लगातार इसे लेकर समय समय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की ये भी मांग है कि सीएम नीतीश कुमार उनकी बात सुने। तो आखिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीएम नीतीश कुमार तक छात्रों की आवाज कब पहुंचेगी। और जिस तरह से कई खुलासे और दावे भी सामने आ रहे हैं बीपीएससी को लेकर, उन सब में कितनी सच्चाई है और आगे चल के छात्रों के मुद्दे पर अब क्या होगा। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता सौरभ कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से जी, जिस तरह से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, दर परत खुलते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ फैसला नहीं आया आप लोगों के हक में बेहतर, कैसे चलेगा ऐसा? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर ही मौजूद हैं और लगभग 2 महीना बीतने जा रहा है। 18 दिसंबर से हम लोग धरने पर बैठे हैं और धरने पर बैठने के पीछे जो वजह ये है कि बीपीएससी के द्वारा जो गलत निर्णयों पर, बीपीएससी के जो निर्णय है, जो फैसले हैं, वो छात्र हित में नहीं है, वो बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जैसा है। क्योंकि एक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराकर और कह रहे हैं कि समानीकरण लागू होगा, नहीं होगा, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। 13 दिसंबर की जो परीक्षा हुई और जो एक परीक्षा केंद्र है पटना का बापू परिसर, वहां पर व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई। सभा जी, आपको भी मालूम है कि वहां पर लोगों को 12:30 बजे, 1:45 बजे तक प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवाया गया। तो क्या वजह है भाई? इसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई है कि क्या है, और कई चीजें हो रही है। असामाजिक तत्व करार दिए गए हमारे आंदोलन को, कुछ मुट्ठी भर लोग बता रहे थे सारी चीजों पर। और पटना के जिलाधिकारी महोदय वो छात्रों पर ठप्पा चला रहे हैं। आपने देखा होगा जब हमको प्रश्न पत्र नहीं मिला, 11:55 पर लोगों को क्वेश्चन बुकलेट और आंसर शीट उपलब्ध कराना है, लेकिन आपने उपलब्ध नहीं कराया, तो फिर इस तरह की चीजें हुई और परीक्षा को रद्द किया गया। 18,000 का परीक्षा था, 12,000 लोग अपियर हुए थे और दोबारा वही परीक्षा जो है 4 जनवरी को आयोजित हुई, जहां पर पास होने का जो प्रतिशत है वो लगभग 20% लोग 4 जनवरी को पास हुए और 13 दिसंबर के दिन लगभग 6%। तो फिर क्वेश्चन ऑफ नेचर जो है 150 से 300 हो गया। तो कैसे आप कह सकते हैं कि अलग अलग पेपर को आप एक बना दिए? तो निश्चित रूप से ग्रुप डी का प्रश्न पत्र पूछकर आपने ये सिद्ध किया है कि निश्चित रूप से व्यापक तौर पर धांधली की प्रक्रिया बीपीएससी से संचालित हो रही थी। और हम लोगों को आज गर्दनी बाग में बैठने का, गर्दनी बाग में धरना देने का एक जो है माध्यम, बीपीएससी के माध्यम से हम लोग को मौका मिला। मौका है कि परीक्षा में आप बैठिए, मेंस लिखिए, एसडीएम और डीएसपी बनिए, लेकिन हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांग पूरी हो, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। जी सौरभ जी, जिस तरह से कई बातें सामने आ रही है, कोई कुछ दावे कर रहा है बीपीएससी को लेकर, कोई कुछ खुलासा कर रहा है, इन सब से आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की जो लड़ाई है वो कहां तक पहुंची, सफलता तक पहुंच पाई है या नहीं? ये आज समाजी पहली बार नहीं हुआ है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खान सर के दावों का आप बता रहे हैं कि खान सर दावा कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ प्रश्न पत्र मुहैया हुए हैं, कुछ ऐसे एविडेंस हुए हैं जमा, जो 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई और जो ट्रेजरी में जो जमा करने होते हैं बाकी प्रश्न पत्र सेट, उसी को लेकर विवाद है कि वो प्रश्न पत्र जो है वहां से चोरी हो गया
और फिर 4 जनवरी को भी वही पूछा गया है। ये जांच का विषय है। खान सर अगर कह रहे हैं तो जांच हो जाए एक बार, आर्थिक अपराध इकाई या किसी अन्य एजेंसी से। बिहार की एजेंसी है, सब एजेंसी तैयार है। लेकिन आज की बात नहीं है, इस आंदोलन को पहले भी कई लोग बता रहे थे, जैसे कि एनडीए की सरकार है, एनडीए के चाहे वो दोनों लोग, भाजपा और जदयू, दोनों के नेता जो है कह रहे थे कि या तो राजनीति का शिकार हो गया बीपीएससी का आंदोलन। क्यों भाई? तेजस्वी यादव की है भाई, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता है, छात्र उनको बुलाने थोड़ी गए थे, वो तो भाई उनका एक कर्तव्य बनता है। तेजस्वी यादव आए, उन्होंने बात की और कहे कि हम आपके साथ हैं, आपके आंदोलन को हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी से तो बात नहीं की है, वो चले गए और फिर वो आए नहीं। आप समझ लीजिए क्या हो रहा था। प्रशांत किशोर जी आए, देश के बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी जी आए, सब लोग आए, लेकिन काम किसी के माध्यम से हो नहीं पाया है। क्यों भाई? क्योंकि सब लोग अपना अपना छात्रों के समर्थन में बात कर रहे थे, लेकिन काम करवाने का मुद्दा नहीं रख रहे थे कि भाई आके मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हो जाती। अगर तेजस्वी यादव जी को इतना ही छात्रों से हमदर्दी था तो विधायक को लेकर कहीं गर्दनी बाग में अलग से या बीपीएससी के पास या कहीं भी विधायकों के साथ बैठ जाते आप कि हम छात्रों के समर्थन में बैठे हैं। लेकिन इन लोगों को इतना टाइम नहीं है, इन लोगों को फुर्सत नहीं है, बस मीडिया में बाइट देना है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि वोट का वैल्यू जो है यूथ के पास है, इसलिए ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सफलता उनको नहीं मिलने देंगे हम लोग को पता है कि हम लोग की जो पूरा जो हम लोग का क्रेडिट है या हम लोग के काम का जो वजह है वो है कि मुख्यमंत्री जी चुप है, और मुख्यमंत्री जी से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप प्रगति यात्रा पर लगातार इस राज्य के तमाम जिलों में दौरे कर रहे हैं, लेकिन एक ध्यान तो आप गर्दनी बाग में भी दीजिए। मुझे लगता है कि गर्दनी बाग में किसी न किसी का गर्दन फंसा हुआ है। तवा जी, आपके चैनल के माध्यम से हम संबोधित करें कि व्यापक तौर पर धांधली की प्रक्रिया में जो चीजें सामने आ रही है, मूल जो मुद्दा है उसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी राजनीतिक रंग, कभी छात्रों को नॉन सीरियस और क्रिमिनल माइंडेड करार देना। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोगों ने मुख्य सचिव को विज्ञापन सौंपा, किसी बापू परिसर केंद्र में गड़बड़ी नहीं हुई है। बिहार के 28 ऐसे जिले हैं जिनकी परीक्षा कहीं किसी का जैमर काम नहीं कर रहा था, कहीं प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रहा था, कहीं किन्हीं की एंट्री 12 साढ़े 12 बजे के बाद हो रही थी। तो ओवरऑल जितनी भी समस्या है सबसे मुख्य सचिव को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक श्वेत पत्र भी जारी नहीं हुआ है। महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग ने 2 बार ज्ञापन सौंपा, आप कुछ कीजिए, अपने स्तर से मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, लेकिन अभी तक इतने प्रयास के बाद भी छात्रों की समस्या, हम लोग की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब आगे हम लोग बहुत बड़ी रणनीति के साथ महाआंदोलन, महाजुटान गर्दनी बाग में करने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार को जवाब देना होगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि छात्रों के विषय पर मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से फैसला लिए हैं, पहले भी लिए हैं, लेकिन आज क्या वजह है कि आप चुप हैं? तो इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना होगा। आज हम लोग 2 महीने से बैठे हैं, लेकिन कोई सूद नहीं लेने वाला है। यूं ही हम लोग ठंड में भी बैठे, आपने देखा होगा, और यहाँ पर कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि चूड़ा और भूजा खाकर बिल्कुल, लगभग अब ठंड बैठे हुए खत्म हैं। होने को आई है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया आप लोगों के लिए। ना अब तक सुनवाई हुई, ना अब तक मुख्यमंत्री सुने बात आप लोगों की। आप लोग लगातार ये मांग भी कर रहे थे, और जिस तरह से देखा जाए तो विपक्ष के नेताओं ने जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आप लोगों के बीच में तो आए, लेकिन कोई भी आप लोगों का हल नहीं निकाल पाए, ना अंत तक आप लोगों के साथ रहे, बस आए, दिखाए और चले गए। क्या ऐसा था? सभा जी, बिल्कुल हम लोगों को ये लग रहा था कि भाई चलिए अब तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं तो काम हो जाएगा। भाई नेता प्रतिपक्ष है, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, लगातार रोजगार नौकरी की बात करते हैं, लेकिन वो भी बस 2-4 दिन के लिए आए, चले गए। एक बार आए थे मिलने गर्दनी बाग में, उसके बाद बोले कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, शायद आवेदन लिखे या नहीं लिखे पता नहीं, और चले गए। प्रशांत किशोर जी लंबा बिताए, 7 दिन 4 दिन धरने पर बैठे, उनसे भी नहीं हो पाया। राहुल गांधी जी भी आए, लेकिन एक और लड़ाई माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी लड़ी जा रही है। बीपीएससी के गलत निर्णयों के खिलाफ में हम लोग की 3 याचिका की सुनवाई, एक सुनवाई हुई है, बाकी सुनवाई जो है वो मंडे को होगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो फैसला सरकार नहीं कर पा रही है, कहीं न कहीं न्याय की गुहार हम लोग कोर्ट के माध्यम से ही लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति जो रवि परमार मनु भाई है चेयरमैन, उसकी नियुक्ति ही अवैध है। वीआरएस को लेकर और उनकी नियुक्ति को लेकर जो सवाल है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है कि ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति जो महादलित मिशन, विकास मिशन का पैसा खाता हो, तमाम विभागों के प्रधान सचिव रहते हुए व्यापक तौर पर धांधली प्रक्रिया करता हो, उसको कैसे चेयरमैन बनाया गया और उसके बाद के निर्णय पर क्या कर सकते हैं? तो बीपीएससी से छात्रों का भरोसा खोया है सवा जी, और इस बीपीएससी के सहारे
सरकार पर भी छात्रों का भरोसा कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है। सरकार पर भी मैं सीधे तौर पर एक ही सरकार से कहना चाहता हूँ, और दोनों मुख्यमंत्री जो है, ये एक मुख्यमंत्री जी के बाएं, एक मुख्यमंत्री जी के दाएं, बस खड़े रहते हैं। इनको किसी भी समस्या से जी कोई मतलब नहीं कि छात्र अगर बैठे हैं तो एक बार मुलाकात तो आप करवा देते, मुख्यमंत्री जी से करवा बिल्कुल। देते। लेकिन ये लोग को कुछ नहीं मतलब है, बस मीडिया में बाइट देना है कि हम लोग करवा देंगे, छात्र बीपीएससी सही काम कर रही है। अरे भाई, बीपीएससी कब सही काम की है? कभी कही है कि बीपीएससी कि हम गलत काम कर रहे हैं? बीपीएससी के चेयरमैन सहित तमाम अधिकारी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, उन पर कार्रवाई होने की जरूरत है। अभ्यर्थियों की मांग सुनी जानी चाहिए, लेकिन पूरे देश की निकाय बीपीएससी का ये आंदोलन जो है, देश के जी आंदोलन से एक अलग आंदोलन है। आपने देखा होगा कोई 2 महीना तक आंदोलन नहीं चला है, लेकिन मुझे लगता है कि 1 महीना और चलाने का ही लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग पुनः एक बार फिर से महाजुटान महाआंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी गर्दनी बाग आने के लिए तैयार है, इसलिए उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जी, आप लोग लगातार मांग उठा रहे हैं, लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन अब जब मामला हाईकोर्ट में है तो आप लोगों को नहीं लगता कि पहले इंतजार करना चाहिए? निश्चित रूप से सभा जी, हम लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। उसी का इंतजार भी चल रहा है कि मंडे को हो सके कुछ फैसला हो जाए, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि लगातार 4 बार जो है प्रक्रिया, सुनवाई की प्रक्रिया वो टली है। महामय जज महोदय जो है वो छुट्टी पर चले गए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, कई कारण है, तो इसको लेकर लगातार चली सभा जी। ये जो बात है माननीय उच्च न्यायालय में, उसको लेकर हम लोग निश्चित रूप से इंतजार कर रहे हैं, और कोर्ट के फैसले का सम्मान निश्चित रूप से सभी को करना है और होना भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट ही एक न्याय का मंदिर होता है, जहां से हम लोग न्याय की गुहार लगाते हैं। तो ऑनरेबल जस्टिस साहब से भी आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग की मांग को सुनी जाए। एक परीक्षा है जो 2 शिफ्ट में आयोजित कराकर और कह रहे हैं कि सामान्यकरण लागू नहीं होगा, और कई चीजें हैं, कई गड़बड़ी सामने आई है। सब मामलों को लेकर हम लोग 3-3 याचिका जो है माननीय उच्च न्यायालय में दायर है, और जिसकी सुनवाई मंडे को यानी सोमवार को होनी है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक अन्य आंदोलन जो चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि 3 जनवरी को भी एक महाआंदोलन गर्दनी बाग से शुरू होकर और बीपीएससी दफ्तर के पास गया था। उसी प्रकार से हम सभी छात्र छात्राओं का आह्वान कर रहे हैं कि सभी गर्दनी बाग आइए, और निश्चित रूप से आंदोलन जो है वो चलेगा, गर्दनी बाग से ही चलेगा। हम लोग यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। सौरभ जी, आप लोग आंदोलन तो बहुत कर रहे हैं, मांग भी उठा रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन का तो कोई नतीजा निकलता हुआ सामने नहीं आ रहा। नतीजा आएगा सभा जी। हम लोग को अगर ऐसा भरोसा होता कि नहीं 2 दिन बैठना है, 4 दिन बैठना है, तो उठ जाते कि चलिए भाई नहीं होने वाला है। लेकिन हम लोग विश्वास और तो भरोसे के साथ बैठे हैं कि मुख्यमंत्री जी जरूर चुप्पी तोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू कहे जाते हैं, बिहार के विकास के साथ जो उनकी न्याय की यात्रा है, उसमें किसी भी लोगों को अन्याय नहीं होना है। लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ बात है जो मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ मंत्री परिषद के उनके साथी हैं जो उनको आधी अधूरी बात बता रहे हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी क्यों बैठे हैं, किस बात को लेकर बैठे हैं, उनको लगता है पूरी बात नहीं बता रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग मुलाकात होगी, बहुत जल्द होगी, क्योंकि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इस आंदोलन के माध्यम से उनको बता रहे हैं कि आप एक मुलाकात हम लोग के साथ 5 मिनट का कर लीजिए, फिर बता देंगे हम लोग की क्या हम लोग की मांग गलत है या नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी कह देंगे कि बिल्कुल आप लोग की मांग गलत है, तो हम लोग आंदोलन को हम लोग इस सांसद से चले जाएंगे। लेकिन हम लोग की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करवाने की जरूरत है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। इस बात को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। जी सौरभ जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आपने कहा कि आप मुख्यमंत्री के इंतजार में हैं कि उन तक आप लोगों की आवाज पहुंचेगी, लेकिन इस बीच जो आप लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो फिर से अगर जो विपक्षी दल है वो आप लोगों के आंदोलन में आने की कोशिश करे, तो क्या उन्हें सहमति मिलेगी? क्योंकि जिस तरह से अभी बीते कुछ दिनों में ये बीपीएससी का जो मुद्दा है वो छात्रों से हटके कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। हमने पहले ही कहा कि ना तेजस्वी यादव को, ना प्रशांत किशोर को, ना पप्पू यादव जी को, जितने भी लोग आए थे सबका स्वागत है। लेकिन अब हम लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं। आप आए थे, आपका स्वागत हम लोगों ने किया है, कोई बहिष्कार किसी का नहीं किया है। लेकिन हम लोग अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस आंदोलन में घुसने नहीं देंगे। सब लोगों को अगर बात इतना ही गंभीरता से आप उठानी है तो आप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कीजिए। हम लोग की मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करवा दीजिए। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे थे चिराग पासवान, और स्विट्जरलैंड की यात्रा कर रहे थे। आपको 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला कि आप गर्दनी बाग आए, और वोट लेने के लिए आप जाएंगे और बात करेंगे कि हम आपके साथ हैं, आपके युवाओं की बात करेंगे।
क्या बात कर रहे हैं चिराग पासवान जी, आप समझ तो लीजिए इनका क्या एजेंडा चल रहा है। तो पूरी तरीके से हम सभी छात्र छात्राएं एकजुट होकर हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, इस हमारी लड़ाई बिल्कुल सरकार से नहीं है। मुख्यमंत्री जी से हम लोग डायलॉग स्थापित करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन गैप है उसको भरना चाहते हैं कि छात्रों की ग्रीवांसेस जो है वो ऑनरेबल सीएम तक पहुंचे। मुख्यमंत्री जी जरूर हमारी बात सुनेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं। और समय समय पर सड़क पर भी आंदोलन हम लोग करते हैं, शांतिपूर्वक मार्च करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि हम मुट्ठी भर लोग नहीं है, हम हजारों की संख्या में हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण कई आंदोलन आपने देखा होगा, 25 दिसंबर, 29 दिसंबर, 6 दिसंबर, उसके बाद 30 जनवरी, सब शांतिपूर्वक आंदोलन थे। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार हमारे बहनों को, हमारे भाइयों पर ऊपर लाठीचार्ज हुआ। आपने क्या देखा कि शिक्षकों के ऊपर अत्याचार हुआ। तो लाठी तंत्र हावी है लोकतंत्र के ऊपर। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन अभी तक छात्रों अभ्यर्थियों की ग्रीवांसेस को सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जरूर हमारी बात सुनेंगे, इसलिए हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो सुना आपने, छात्रों की ये मांग अभी भी है, छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। छात्र ये भी कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं इसका नतीजा सामने आएगा और सीएम नीतीश कुमार तक उनकी आवाज पहुंचेगी। हालांकि छात्रों के मुद्दे पे अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।